जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने कुछ मैथ बना दिया था जिसमें हम लोगों ने नंबर 4 के दो मैथ को, नंबर 5 के दो मैथ को सॉल्व कर लिया था, 3 मैथ को। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया था बच्चों। अब हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, आगे बनाते देखते आगे क्या है मैथ में। जिसमें जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? वो क्वेश्चन दिया हुआ 4 नंबर। देखिए चौथे नंबर, 3 नंबर तो सॉल्व कर लिए थे हम लोग, चौथा नंबर देख रहे हैं। चौथे नंबर में जो एलएचएस दिया हुआ बच्चों, वो एलएचएस क्या है? 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए है बच्चों। ठीक है, ये एलएचएस है और ये आरएचएस है। इसको हमको इतना बनाना है या फिर इसको हम इतना बना सकते हैं, यानी हमको किसी भी तरह से एलएचएस बराबर आरएचएस को दिखाना है। देखिए बच्चों, इसको अगर सोल्व करना चाहें तो हम लोग इसको देखिए एक्चुअली सत्य ऐसे ए प्लस बी बाय सी है, तो इसे एक बार ए बाय सी अलग और एक बार बी बाय सी अलग लिखा जा सकता है बच्चों। तो ठीक वही काम हम लोग वहां कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। एक बार हम लोग इतना बाय इतना 1 बाय सेक थीटा प्लस एक बार सेक थीटा बाय सेक थीटा यूज कर सकते हैं। तो चलिए क्या लिखते हैं इसको, 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए बाय सेक ए अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय सेक ए क्या हो गया हमारा, कोस ए प्लस सेक ए बाय सेक ए क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो इस तरह हम लोगों का एलएचएस क्लियर हो गया। एलएचएस निकाल दिए। अब हम लोग निकालते हैं आरएचएस, जो राइट हैंड साइड है दाहिने तरफ। वो क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो इस साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर है, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम उस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, बट नीचा में कोस स्क्वायर नहीं है बच्चों, नीचा में कोस है, ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, और नीचा में 1 माइनस कोसे रख दी, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और कोसे को कोसे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, और नीचा में मेरा 1 माइनस कोसे हो गया। तो देखिए ऊपर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, और नीचा में मेरा 1 माइनस कोसे है। अब इजी पे में देखिए आप लोग गौर करिए, तो ये मेरा 1 माइनस कोसे 1 माइनस कोसे कट गया। जैसे 1 माइनस कोसे 1 माइनस कोसे कट गया बच्चों, तो बच क्या गया मेरा, बच गया 1 प्लस कोसे। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 को सॉल्व किया तो क्या निकला बच्चों, कोस ए प्लस 1, और इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो क्या निकला बच्चों, 1 प्लस कोस ए, जो दोनों सेम ही है। तो इक्वेशन 1 तथा 2 से हम लोगों ने क्या देखा कि एलएचएस जो है बच्चों वो आरएचएस के बराबर हुआ, क्योंकि दो अगर 2 जोड़ 3 और 3 जोड़ 2 लिखते हैं तो दोनों का अर्थ सेम ही होता है बच्चों, यानी 1 प्लस कोस ए या फिर 1 प्लस कोस ए दोनों सेम है, यानी मेरा एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया। ये हमें प्रूव करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये 5वें नंबर का, ठीक है बच्चों, 5वें नंबर का क्वेश्चन 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों क्या दिया है, कोस ए माइनस 1 सॉरी माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर हम लोगों को दिखाना है कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों को दिखाना है, और यहाँ हम लोगों को यूज करना है ये फॉर्मूला कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग एलएचएस को नोट कर लेते। क्या दिया है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद हम लोगों को ये ध्यान देना है कि बनाना क्या बच्चों हमको, कोसेक और कोट। अब यहां ध्यान दीजिए, कोस है, ठीक है बच्चों, इस कोस ए के नीचे अगर हम लोग साइन लगा दें तो हम लोगों का क्या बन जाएगा बच्चों, कोट बन जाएगा।
कोट बन जाएगा, इसके नीचे साइन लगाएंगे तो सेम या साइन के नीचे अगर हम लोग ये 1 के नीचे साइन लगा देंगे तो मेरा कोसेक बन जाएगा। तो याद रखिए कि हम लोग जो है बच्चों, जो नीचा में क्या लगाते हैं, नीचा में हम लोग साइन लगाते हैं। और एक तरीका याद रखने का कि जो बीच में है ना बच्चों, वही चीज से सबको डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी और नीचा भी। तो बीच में क्या है मेरा साइन है, तो सबके नीचे हम लोग लगा देते हैं साइन। कोसे बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। कोसे बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये साइन ए कट गया, तो ऊपर में क्या बच गया, कोसे बाय साइन ए क्या हो गया बच्चों, कोटे हो गया। ठीक है, माइनस ये काटे है, तो ये जो 1 इस 1 को अलग कर देंगे साइड में। पहले 1 बाय साइन ए क्या होता है, कोसे के होता है। इस दोनों को हम एक साथ कर दिए ताकि हम ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये कर दिया, बच गया संख्या, क्या बच गया -1। तो इस -1 को हम लोग साइड में लिख दिए। नीचा में सेम काम किए, कोसे बाय साइन ए यहाँ वही हो गया मेरा कोटे। ये 1 को 1 + 1 को साइड में कर देंगे और 1 बाय साइन ए हो जाएगा मेरा। एक चीज गौर करिए, यहाँ प्लस था बच्चों, ये प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। 1 बाय साइन ए हो गया मेरा कोसेक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग कर रहे हैं ये कोटे प्लस कोसेक ए -1 है बच्चों। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमको दिया हुआ क्या, देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो अगर हम इसको इधर लेके चले आए, इसको अगर इधर लेके चले आते हैं तो मेरा रेडी हो जाता फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1। ध्यान दीजिए बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इस 1 को ईजीबी में ये मेरा हो गया रेडी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को ईजीबी में हम लोग कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए में तोड़ देते हैं। तो क्या होगा देखिए, तो मेरा कोट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए रहने दिए और माइनस, ठीक है बच्चों, इस 1 को क्या कर दिए, 1 के बदले हम लोग ये लिख दिए, क्या लिख दिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब बटे नीचा में जो है वो एज इट वही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा मेरा, कोटे माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, ऊपर में देखिए, ऊपर में मिस हो गया बच्चों, ये 1 ये सॉरी ये 2 नहीं है बच्चों, स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देख लीजिए ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, गलती से लिखा गया है, वो स्क्वायर नहीं था। अब देखिए क्या करते हैं, ये कोट ए प्लस कोसेक ए रहने दिए माइनस, इसको अगर आप लोग गौर करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए लीजिए। अब बटे नीचा में कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 लिखिए। ठीक है, अब गौर करिए, ऊपर से मेरा कोट ए प्लस कोसेक ए, देखिए उल्टा है लेकिन एक ही चीज, जोड़ में बताया ना मैंने कि 2 + 3 है और 3 + 2 है, मान एक ही होता है, उसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये कोट ए प्लस कोसेक ए रहे या कोसेक ए प्लस कोट ए रहे, वो दोनों एक ही वैल्यू है। तो हम यहाँ से कोट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन लेते हैं बच्चों। जैसे इसको कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ये पूरा निकल गया, तो बच क्या गया 1 बच गया, उसका हमारा ये माइनस बच गया, और कोट ए प्लस कोसेक ए का मतलब तो ये निकल गया, तो ये मेरा बच गया, क्या बच गया, कोसेक ए माइनस कोट ए। या उल्टा रहने से कोई अंतर नहीं पड़ता बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया मेरा। अब बटे नीचा में जो है हम वही लिख दिए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करना है, अब कोट ए प्लस
कोसेक ये मेरा एज इट रह गया, ये 1 माइनस, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 माइनस कोसेक ए, ये माइनस माइनस प्लस कोट ए बटे कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए और यहां देखिए दोनों सेम है, कट गया क्योंकि यहाँ माइनस कोसेक है, माइनस कोसेक है, प्लस कोट है, ये प्लस 1 है, दोनों सेम है, कट गया बच्चों। अब बच गया मेरा, क्या बच गया, कोट ए प्लस कोसेक है, जो हमको प्रूफ करना था। देखिए ये ना प्रूफ करना था, कोस ए प्लस कोटे, क्या कोस ए प्लस कोटे, तो ये मेरा आ गया कोस ए प्लस कोटे, ये हो गया मेरा प्रूफ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्योंकि ये तो कट गया, तो बच गया मेरा कोटे प्लस कोसेक है, तो कोटे प्लस कोसे, सॉरी मिस हो गया, एक मिनट। देखिए प्रूफ क्या करना हम लोगों को, प्रूफ करना है, प्रूफ करना हम लोगों को ये कोसेक ए प्लस कोटे। देखिए यहाँ पर बची क्या है, कोसेक ए प्लस कोटे। आप कोसेक ए प्लस कोटे बोलिए या फिर कोटे प्लस कोसेक ए बोलिए, एक ही चीज हुआ, तो हम लोग वही लिख देते हैं, कोटे प्लस कोसेक ए, यही प्रूफ करना होता है, हम लोगों का प्रूफ हो गया बच्चों। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों। तो छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। छठे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये छठा नंबर क्वेश्चन है, इस छठे नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है एलएचएस में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए अंडर रूट, इसको बनाना हम लोगों को सेक ए प्लस 10 है। क्या बनाना बच्चों, सेक ए प्लस 10 है। तो सिंपल सा बात याद रखिए, हम लोग 9 में पढ़ा ना, हर का परिमेयकरण करें, क्योंकि ये देखिए इधर रूट में है, इधर बिना रूट का है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे बच्चों, तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए नीचा में मेरा क्या है, 1 माइनस साइन ए है बच्चों। तो इस 1 माइनस साइन ए को हम लोग बदल देंगे प्लस में, कंजुगेट कर देंगे, इसका माइनस को प्लस कर देंगे, और उसी चीज से हम लोग ऊपर और नीचा दोनों गुणा कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है, तो 1 का स्क्वायर इंटू साइन ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट ले लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए जो कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये कोस स्क्वायर अगर यहाँ आने दिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर अब आप आगे जिक्र करिए, हम लोग जानते हैं कि एक्स पी स्क्वायर बटे वाई पी स्क्वायर का रूट है, तो क्या होता है बच्चों, जैसे ही रूट हटेगा तो स्क्वायर में हट के क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ भी गौर करिए, स्क्वायर है, यहाँ भी गौर करिए स्क्वायर है, तो 100% जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाय कोसे हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस साइन ए बाय कोसे। तो एक फॉर्मूला हम बताया था आप लोगों को, ए प्लस बी बाय सी रहता है, तो इसको एक बार हम लोग ए बाय सी अलग और एक बार बी बाय सी अलग लिख सकते हैं। तो इसको एक बार 1 बाय कोसे अलग प्लस साइन ए बाय कोसे अलग लिख सकते हैं। तो 1 बाय कोसे हो गया सेक है, और साइन ए बाय कोसे हो गया बच्चों tan है। तो इस तरह करके अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं, जो कि हमारा प्रूव हो गया। छठा नंबर क्या किया हम लोग, देखिए जो एलएचएस है उस एलएचएस को लेके देखिए जब भी रूट वाला हिसाब दे तो सबसे पहले जो मेरा हर रहता है उस हर का परिमेयकरण करेंगे, जो माइनस है इस माइनस से प्लस से हम लोगों ने उसका माइनस था तो प्लस करके ऊपर नीचा कर दिया, प्लस रहता तो माइनस करके ऊपर नीचा मल्टीप्लाई
कर देते हैं। तो इससे ये दोनों सेम हो गया तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे में ए प्लस बी और ए माइनस बी का स्क्वायर बट गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर है, तो दोनों से रूट हटा दिए 1 प्लस साइन ए बाय कोस हो गया, तो अलग अलग कर दिए 1 बाय कोस है साइन ए बाय कोस है, तो 1 बाय कोस हो गया सेक है, साइन ए बाय कोस हो गया tan है। तो इस तरह हम लोगों का प्रूफ हो गया बच्चों छठा नंबर। अब हम 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 7वां नंबर क्या कह रहा है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा बच्चों, 7वां नंबर में दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर tan थीटा। ये हम लोगों को tan थीटा बराबर बनाना है। तो LHS में हम लोगों को क्या दिया है बच्चों, LHS में हम लोगों को ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम लोगों को क्या बनाना है बच्चों, tan थीटा बनाना है, इसी को ध्यान रखिए। तो अगर गौर किया जाए तो इसके दोनों के ऊपर में साइन थीटा या साइन क्यूब थीटा है, तो हम लोग साइन थीटा इजीली निकाल सकते हैं दोनों से। तो जैसे मैंने साइन थीटा निकाला, क्या बच गया बच्चों 1 माइनस 2 का 2 बच गया, और साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा निकाला तो क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है बच्चों। बट नीचे से कोस थीटा निकाल दिया तो बच गया 2, कोस क्यूब थीटा में कोस थीटा निकल गया तो क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा का कोस थीटा निकल गया, क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखिए ध्यान दीजिए, हमको बनाना tan थीटा, यहाँ साइन बाय कोस है, अगर ये बच जाता है मेरा तो ऑटोमेटिक tan थीटा बन जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए tan थीटा बराबर होता है ना बच्चों साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये सब जानते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन बाय कोस होता है। तो आप लोग गौर करिए साइन बाय कोस तो मेरा है ही, तो हम लोगों को सबसे पहले इसको बचाना है। अगर ये बच गया मेरा सिर्फ साइन बाय कोस आ गया तो इससे हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं ना बच्चों। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको काटना होगा। अगर ये कट जाता है मेरा, मान लीजिए कट गया, ठीक है, तो बच क्या जाएगा साइन बाय कोस, जिसका मान होगा tan थीटा। और इसको काटने के लिए हम लोगों का दोनों मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक में साइन स्क्वायर है, एक में कोस स्क्वायर है, तो हम लोग दोनों को सेम बनाते हैं। तो एक फॉर्मूला है ना मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कोस में बदलते हैं ताकि पूरा दोनों ऊपर नीचे कोस हो जाए और मेरा मैथ इजीली बन जाए, ठीक है बच्चों। तो ये साइन थीटा रहने दिए इंटू 1 माइनस 2 इंटू ये जो साइन स्क्वायर थीटा है बच्चों, इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बटे नीचा में मेरा कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये साइन थीटा मेरा एज इट रह गया इंटू 1 माइनस 2 अगर मल्टीप्लाई हो गया अंदर से तो 2 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, और गुणा के 2 कोस स्क्वायर थीटा होगा, नीचे मेरा कोस थीटा एज इट रह गया, और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो ये साइन थीटा, ठीक है, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा मेरा शुरू में आ गया, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर थीटा शुरू में आ गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो एक पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, अब बटे कोस थीटा, ये मेरा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 हो गया, ठीक है। सेम चीज कट गया, बच गया साइन थीटा बाय कोस थीटा, और साइन थीटा बाय कोस थीटा का मान क्या होता है बच्चों tan थीटा होता है। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया क्लियर, ठीक है बच्चों। तो ये 8वां नंबर आप लोगों को समझ में आ ही गया कि 8वां नंबर हम लोगों का कैसे बना, क्या किया देख लीजिए ध्यान से। हमको tan थीटा बनाना है, साइन थीटा इंटू 2 कोस क्यूब थीटा को, ठीक है, और साइन थीटा इंटू 2 कोस क्यूब थीटा ऊपर दिया हुआ है, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा नीचे दिया हुआ है। ऊपर से हम लोगों ने साइन थीटा कॉमन लिया तो बच गया क्या 1 माइनस 2 साइन थीटा, और नीचे से कोस थीटा कॉमन लिया तो बच गया क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमको बनाना है साइन बाय कोस, क्योंकि साइन बाय कोस का मान tan हो जाता है। तो ये साइन बाय कोस तो मेरा ऑलरेडी आ गया बच्चे, तो ये बचेगा कब, जब मेरा ये कटेगा। तो ये कब कटेगा, जब दोनों में समान मान रहेगा। तो यहाँ देखिए एक पे साइन है एक पे कोस है, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस आगे क्या हो जाएगा -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह में हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख करके 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू 1 2 हो गया। इधर मेरा साइन थीटा नीचा जो है वही लिखते चले जा रहे हैं,
साइन थीटा इंटू 1, ये माइनस से गुणा का -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +2 कोशिका थीटा। ठीक है, सेम ऐसा बनाना था, 2 कोशिका थीटा को शुरू में लिख दिए, ये प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह घटेगा, घटा के 1 लिख दिया, चिन्ह बड़ा का होगा, अब बेटा नीचा में जो लिख दिए, तो सेम चीजें कट गया। ये काटने के लिए हमको, ताकि ये दोनों कट जाए मेरा, इसको काटने के लिए हम लोगों ने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट किया, ये कट गया तो बच गया साइन थीटा बाय कोस थीटा, जिसका मान होता है बच्चों tan थीटा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों का 7वां नंबर मैथ क्लियर होता है बच्चों। अब हम लोग 8वें नंबर मैथ को देखते हैं। देखिए बच्चों, 7वां नंबर जो मैथ कर रहा है, वो 7वें नंबर मैथ में एलएचएस में क्या दिया हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एलएचएस में दिया हुआ साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके हम लोगों को क्या बनाना बच्चों, 7 tan स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है। यानी हमको ना साइन चाहिए, ना कोसेक चाहिए, ना कोस चाहिए, ना सेक चाहिए। इन सबको तोड़ के हम लोगों को tan और कोट मिलाना है, तो ऑटोमेटिक यही टारगेट की tan और कोट मिलाएंगे और ऑटोमेटिक वो मेरा 7 बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, लगभग सभी बच्चे जानते ही होंगे। इस फॉर्मूला में हम लोग मैथ को, देखिए फॉर्मूला लिख दिया, आपको लिखना कोई जरूरी नहीं है। इस फॉर्मूला में हम लोग मैथ को तोड़ते हैं। देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए है, तो a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। सेम इसी तरह इसको भी तोड़ते हैं, प्लस कोस ए और सेक ए का स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर बनाए। तो याद रखिए, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री अनुपात और उसका उल्टा यानी ऑपोजिट को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। साइन ए इंटू कोसे के 1 होगा, कोसे इंटू सेके भी 1 होगा, tan ए इंटू कोटे भी क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो वही हम लोग यहाँ लगाते हैं, इसी चीज को अप्लाई करते हैं। देख लीजिए, ये साइन स्क्वायर है और ये कोस स्क्वायर है, इसको एक साथ कर देते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है मिलकर मेरा 1 हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 1 लाने की कोशिश करते हैं, नंबर लाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो मेरा tan और कोट में टूटेगा उसको तोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों मिलकर मेरा 1 हो गया, हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ लेके चलाएंगे, और ये प्लस 2 इंटू, इसको देखिए साइन ए इंटू कोस से क्या होता है बच्चों, 1 होता है। इसको 1 लिख के यहाँ लिख दिए, प्लस सेम काम यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू कोसे इंटू सेके क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो वो 1 यहाँ हो गया, और बच क्या गया बच्चों, बच गया यहाँ पर मेरा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये बच गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो मेरा 1 हो ही गया, प्लस 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया, हो गया। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों को अप्लाई करते हैं, इस दोनों को हम लोग कोट में और tan में तोड़ते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कोट स्क्वायर ए माइनस, सॉरी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग यहां पर ले, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक, उसी तरह एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो इस सेक स्क्वायर ए को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये मेरा 1 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और ये सेक स्क्वायर ए क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप गौर करिए, 1 2 1 3 3 2 5 1 6 और 1 7, ये 7 हो गया। ठीक है, प्लस ये बच गया मेरा कोट स्क्वायर ए, प्लस ये बच गया मेरा tan स्क्वायर ए। मैंने आगे देख लीजिए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, बोलिए
या फिर कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बोलिए, उसमें कोई अंतर नहीं होता, जोड़ में आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो क्लियर समझ में आ गया बच्चों? हम लोगों ने पहले क्या किया, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। इसको मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन इंटू कोस ए प्लस कोस स्क्वायर, उसी तो कोस स्क्वायर ए प्लस टू कोस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए में तोड़ दिया बच्चों। आप ध्यान दिए साइन स्क्वायर ए और ये कोस स्क्वायर ए मिलकर 1 होता है, इसीलिए हम लोगों ने उसको एक साथ कर दिया। प्लस कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका उल्टा गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो 2 इंटू साइन ए इंटू कोस के क्या आ गया, 1 हो गया। 2 इंटू कोस इंटू सेक क्या आ गया, 1 हो गया। इधर बच गया कोस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, तो ये देखिए 1 हो गया, ये मिलकर 1 हो गया। 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 2 इंटू 1 2 हो गया। और ये कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर, देखिए कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है बराबर 1 होता है, तो इससे कोसेक स्क्वायर है बराबर क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। उसी तरह सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर बराबर क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो इस कोट स्क्वायर को हम लोग, सॉरी इस कोसेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर में तोड़ दिए। यहाँ देखिए कोट स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। सेम काम है सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर में तोड़ दिए, तो नंबर 1 2 2 1 और 1 जुड़ कर 7 हो गया, प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर बच गया। इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये प्रूव्ड हो गया 7वां नंबर, सॉरी 7वां नहीं 8वां नंबर। और 2 मिनट बचा हुआ बच्चों, इससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 9वें नंबर को देखते हैं। 9वां नंबर क्या कर रहा है, देखिए नंबर 9 में क्या दिया गया बच्चों, नंबर 9 में दिया गया है, यहाँ मिस्टेक लिखा गया है, ये होगा कोसेक, ये कोसेक होगा बच्चों। तो एलएचएस में हम लोगों को क्या दिया गया बच्चों, एलएचएस में दिया गया है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोसे। ठीक है बच्चों, इसको हम लोगों को ये बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, इस चीज को हम लोग गौर करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ कोसेक और साइन ए में पहला संबंध क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी मैथ बनाना आप लोगों को ठप लगता है तो सबसे पहले गौर करिएगा कि उसको साइन और कोस में तोड़ दीजिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि कोसेक ए बराबर होता है साइन का अपोजिट है 1 बाय साइन ए, और सेक ए कोस का अपोजिट है तो इसको हम लोग 1 बाय कोसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस कोसेक ए को हम लोगों ने 1 बाय साइन ए लिख दिया, अब माइनस ये साइन ए रहने दिया हम लोगों ने। सेम वही काम इस कोसेक ए को 1 बाय कोसे माइनस ये कोसे रहने दिया। ठीक है बच्चों, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम लिए, ये हो गया मेरा साइन ए, साइन साइन कट गया 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर ए, यहाँ भी एलसीएम ये हो गया कोस ए, कोस कोस कट गया 1 बच गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। क्लियर हो गया। अब दिमाग लगाइए कि करता कैसे, तो ध्यान दीजिएगा जहाँ काटने वाली बात हो रही है तो यहाँ कोस स्क्वायर है मतलब तो 2 कोस है इसमें, यहाँ 1 कोस है, तो इससे काटिएगा स्क्वायर कट गया 1 कोस बच जाएगा, क्योंकि यहाँ कोस इंटू कोस है, और यहाँ ध्यान दीजिए इसका मतलब होता है कोसे इंटू कोसे। ठीक है बच्चों, और नीचा में मेरा कोसे है, तो ये कोसे कोसे काट सकते हैं ना बच्चों, तो वही काम मैंने वहां किया है, तो इतना नहीं लिख के मैंने डायरेक्ट उसको काट दिया। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ स्क्वायर यानी 2 कोसे, इससे 1 कोसे काट दिया। सेम यही काम किया, साइन है या 2 साइन है 1 साइन कट दिया, तो बच गया क्या बच्चों बना, कोसे इंटू साइन है, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दिया। अब हम लोग आते हैं आरएचएस में, जो मेरा आरएचएस है दाहिने साइड, क्योंकि ये तो अब सॉल्व नहीं होगा, जब ये सॉल्व नहीं होगा तब हमको इसको सॉल्व करके इतना बनाने की कोशिश करनी है। तो आरएचएस में आते हैं, तो आरएचएस में क्या दिया बच्चों, 1 बटे tan ए प्लस कोट ए ने दिया बच्चों, तो 1 बटे tan ए को लिख सकते हैं साइन ए बाय कोसे। ठीक है बच्चों, और कोट ए को लिख सकते हैं उल्टा, साइन ए बाय कोसे का उल्टा कोसे बाय साइन ए, क्योंकि tan का उल्टा कोट होता है। तो ये 1 बाय इस नीचा में क्या हो गया इसका एलसीएम, कोसे इंटू क्या हो गया बच्चों, कोसे इंटू साइन ए, ये कोस कोस कट गया बच्चों, तो साइन ए और साइन ए गुना हो जाएगा, इसको इससे भागा दिए, इसका इंटू हो गया ये, तो ये कोना कोनी गुना आके क्या हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर है, देखिए नीचे इंटू करके यहाँ बैठा दिए, उसके बाद इस कोना को इस कोना से गुना के साइन स्क्वायर है प्लस
इसको ना से गुना किया कोस स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं, इस कोसे को कोसे से भागा दिया, इस कोसे को इस कोसे से भागा दिया, बच गया साइन ए। साइन ए को ऊपर साइन से गुना किया साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, उसी तरह साइन को साइन से भागा दिया, कट गया साइन ए, बच गया कोसे। इसको ऊपर से कोसे से गुना किया कोस स्क्वायर है, तो ये बच गया 1 बटे साइन स्क्वायर है। चूंकि कोस स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ये बटे मेरा कोसे इंटू साइन ए एज इट आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करते हैं। ये ऊपर में देखिए 1 मेरा अकेला है बच्चों, लेकिन ये नीचा में जो भागा दिया गया है 1 बटे कोसे इंटू साइन ए है। तो एक चीज तो आप लोग को पहली बार में एक बार बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बाय बी बटे सी बाय डी रहता है, तो ऊपर में ए बाय बी एज इट लिखाएगा, लेकिन नीचा वाला सी बाय डी पलट के क्या हो जाएगा बच्चों? डी बाय सी हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में तो एक मेरा अकेले है, तो वो एक को अकेले लिख दिया, नीचा में ये बटे में है मेरा, तो ये पलट करके क्या हो जाएगा बच्चों? इंटू में ये पलट जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा? कोसे इंटू साइन ए ऊपर हो जाएगा बटे नीचा में आ जाएगा हमारा 1। तो ये 1 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा, बच गया क्या बच्चों? कोसे इंटू साइन ए। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन 1 में हम लोगों ने एलएचएस का मान निकाला कोसे इंटू साइन ए, और इक्वेशन 2 में आरएचएस का मान निकाला कोसे इंटू साइन ए। तो इससे क्या पता चला? इक्वेशन 1 तथा 2 से इक्वेशन 1 तथा 2 से बच्चों तो कोना में चला गया, दिखने में दिक्कत हो रहा है। एलएचएस बराबर आरएचएस, जो हम लोगों को प्रूव करना। देखिए बच्चों, ये इस चैप्टर का फाइनल मेट है, इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, हम लोग को करने एनर्जी आती है कि हम और बेहतर वीडियो बना के आप लोगों को इसका फायदा पहुंचाए। ठीक है बच्चों, नंबर 10 में देखिए, नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? 3 पार्ट, इसको भी हमको tan स्क्वायर बनाना है और इसको भी हमको tan स्क्वायर बनाना है। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट को 1 प्लस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर दिया है। तो देखिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस 1 प्लस tan स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सेम उसी तरह एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो इस 1 प्लस कोट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों? कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हम लोग इसको सॉल्व करें सेक को, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन स्क्वायर है, और कोसेक नहीं, सेक का 1 बाय साइन नहीं होता बच्चों, सेक का होता है 1 बाय कोस स्क्वायर है। सेक को लिख सकते हैं, सेक कोस का उल्टा है 1 बाय कोस स्क्वायर है, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय कोस स्क्वायर है मेरा एज इट रह गया, इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर पलट के क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए बाय 1, गुना कर दिए क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर है, जिसका मान होता है साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर क्या होता है बच्चों? tan स्क्वायर होता है। तो हम लोगों ने इसको tan स्क्वायर भी दिखा दिया, तो मेरा पहला क्या हो गया बच्चों? जो पहला पार्ट था वह प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट में क्या बच्चों? मिडिल पॉइंट में क्या है? 1 माइनस tan ए बटे 1 प्लस कोट ए, इसका दिया हुआ है होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको भी क्या बनाना हम लोगों को? tan स्क्वायर बनाना बच्चों। एग्जाम में आपको इससे नहीं देगा, एग्जाम में या तो इतना बराबर tan स्क्वायर देगा या फिर इतना बराबर tan स्क्वायर देगा, कोई एक ही देगा, तो आपको tan स्क्वायर बनाना। ठीक है, तो इसको देखिए वही tan और कोट है, तो हम लोग इसको साइन में बदलते हैं। इसको लिख देते 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं बच्चों? साइन ए बाय कोस ए बटे 1 प्लस कोट को क्या लिखते हैं बच्चों? कोस ए बाय साइन ए। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। तो यहां ले लिया ऊपर में कोसे हो गया, कोसे को 1 से गुना किया क्या हो गया बच्चों? कोसे माइनस कोसे, कोसे कट गया क्या बच्चों? साइन ए हो गया। ठीक है, उसी तो यहां गुना कर लिया,
साइन ए, साइन ए को ये 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ए हो जाएगा, प्लस साइन ए कट गया, क्या हो गया, कोस ए। ठीक है बच्चों, नहीं सॉरी, हम एक मिस्टेक हो गया बच्चों, नीचा में भी माइनस ही है, प्लस नहीं। नीचे में भी हमारा क्या बच्चों, माइनस ही है, प्लस नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, नीचे भी माइनस है, देख लीजिए गलती से प्लस लिखा गया था, नीचे भी हमारा माइनस है, इसका होल स्क्वायर होता है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर में गौर करिए, कोस ए माइनस साइन ए है और नीचा में साइन ए माइनस कोस ए है। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक्स बताया था जिसमें कहा था कि अगर बी माइनस ए है हमारा, ठीक है, इससे अगर माइनस कॉमन लेंगे तो पलट के क्या हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था पहले भी एक वीडियो में, क्योंकि अगर माइनस जैसे इसको माइनस कॉमन लेते हैं, ये प्लस बी से माइनस बी हो जाता है, माइनस ए से प्लस ए हो जाता है। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे बच्चों। तो ये मेरा कोसे माइनस साइन ए बटे कोसे हो गया बच्चों, इनटू इसको पलट दिए, ऊपर हो गया साइन ए बटे नीचा में क्या करेंगे बच्चों, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, ताकि साइन ए माइनस कोसे बन जाए मेरा कोसे माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, कोसे माइनस साइन ए बन जाए। देखिए क्यों, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसको आप नहीं समझिएगा तो ये ठीक समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मेरा बी माइनस ए है, मैंने इससे जैसे माइनस कॉमन लिया तो प्लस बी क्या हो गया बच्चों, माइनस बी हो गया, अब माइनस ए क्या हो गया बच्चों, प्लस ए हो गया। अब इसको सीधा करेंगे तो प्लस वाला शुरू में आ गया, माइनस वाला बाद में आ गया, तो क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया हमारा बच्चा हुआ। तो बी माइनस ए से माइनस कॉमन लिया हम लोगों ने, क्या बच गया, ए माइनस बी बचा। तो वही काम यहाँ हो गया। तो इसका फायदा हम लोगों को क्या मिल रहा है कि ये मेरा कट गया, लेकिन स्क्वायर मेरा रह गया। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ही हो गया तो ऊपर क्या बच गया, साइन है। ठीक है बच्चों, और नीचा में बच गया मेरा कोस है, और चिन्ह बच गया माइनस का, ये हो गया होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन ए बाय कोस से बच्चों, माइनस का चिन्ह गया, साइन ए बाय कोस से क्या होता है बच्चों, tan ए होता है, ये tan ए का होल स्क्वायर हो गया। अब हम सब जानते हैं बच्चों कि माइनस पर स्क्वायर देने से उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। अगर -2 पे स्क्वायर है तो माइनस का कोई वैल्यू, -2 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो -tan ए का स्क्वायर है तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोगों ने सेकंड हिस्से को भी प्रूव किया, दूसरे पार्ट को भी, तो मेरा tan स्क्वायर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को हम कैसे कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने ये पहला हिस्सा लिया 1 + tan स्क्वायर बटे कोट स्क्वायर है। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो 1 + tan स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर है, और 1 + कोट स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को 1 कोस स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर को 1 साइन स्क्वायर में पलट दिए। ये ऊपर वाला 1 कोस स्क्वायर एज इट रह गया, नीचे वाला क्या हो गया, साइन स्क्वायर बाय 1 हो गया। तो ऊपर में साइन स्क्वायर है, 1 से गुणा के साइन स्क्वायर है, और ये 1 से गुणा के कोस स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, tan स्क्वायर होता है, जो हमारा पहला हिस्सा प्रूव हो गया। दूसरे हिस्से में आते तो 1 - tan बटे 1 कोट है बच्चों। tan को साइन बाय कोस में बदल दिया, कोटे को कोस बाय साइन में बदल दिया, स्क्वायर मेरा एज इट रह गया। ठीक है, जब यहाँ एलसीएम गया तो यहाँ हो गया कोसे माइनस साइन है, एलसीएम गया तो हो गया साइन ए माइनस कोसे। जो मेरा उल्टा हो गया तो उसको सीधा करने के लिए हम लोग ने क्या किया, ये जो कोसे माइनस साइन है बटे कोसे है इसको रहने दिए, इनटू देखिए इसको पलट दिए, नीचे वाला साइन ऊपर चल गया, ऊपर साइन ए माइनस कोसे है तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो साइन ए माइनस कोसे बदल गया मेरा कोसे माइनस साइन ए। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इसको इजीली काट सके। तो हमने काट दिया तो बच गया साइन ए बाय कोसे, लेकिन इसके साथ एक चीज और बच गया, वो बच गया मेरा माइनस का चिन्ह। साइन ए बाय कोस होता है बच्चों tan है, ये माइनस का चिन्ह बच गया। और हम लोग जानते हैं कि माइनस पे पावर सम रहेगा तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता, तो माइनस हट गया, मेरा बच गया tan स्क्वायर। तो इस तरह ये भी मेरा, ये जो है ये भी मेरा क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 को भी प्रूव कर लिया बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर 8.4 फाइनल हो गया बच्चों। ठीक है, इस प्रकार आप लोग अगर इस तरह से मैथ बनाते हैं तो मेरे अंदाज से आपका ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के मैथ, इंपॉर्टेंट मैथ लेके आएंगे। उसके बाद अंत में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे बच्चों। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा मैथ आप लोगों को ऑनलाइन कंप्लीट करवा दूं बच्चों। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टाइमली हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। इससे हम लोगों के अंदर एनर्जी आती है और हम लोग बेहतर तरीके से वीडियो बना के देने की कोशिश करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।